बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इससे पहले कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहरीक पे बात करें, इसहाक डार साहब अमेरिका गए हैं। उन्होंने मार्को रूबियो से मुलाकात की है और ये जैसे वो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं, ये अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा हैं और ये सेक्रेटरी मार्को रूबियो ने एक स्टेटमेंट भी उसके बाद जारी किया है और वो कह रहे हैं जी पाकिस्तानी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से मेरी मुलाकात हुई है और वो फॉरेन मिनिस्टर भी हैं, दोनों ओहदे उन्होंने साथ लेके और उनके साथ जो है वो डिस्कशन हुई है बायलैटरल ट्रेड के ऊपर, दो तरफा तजारत के ऊपर और कोलैबोरेशन बढ़ाने के ऊपर। क्रिटिकल मिनरल्स सेक्टर, ये है जी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो उन्होंने लिखी और उन्होंने कहा जी मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ पाकिस्तान का उस पार्टनरशिप के लिए जो दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान का किरदार है, पूरी रीजनल स्टेबिलिटी के लिए पाकिस्तान ने जो अदा किया है। नाज़रीन, है तो ये एक छोटा सा स्टेटमेंट, लेकिन इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है क्रिटिकल मिनरल्स सेक्टर। देखिए, अमेरिका को पाकिस्तान की मादनियात में दिलचस्पी है, ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है। अमेरिका को माजी में भी तेल के अंदर दिलचस्पी रही है, मादनियात के अंदर दिलचस्पी रही है। अफगानिस्तान में लिथियम के बहुत बड़े बड़े ज़खायर हैं और अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमीज में से एक है, बल्कि सबसे तगड़ा मुल्क है और दिफाई नुक्ता नज़र से भी बहुत ताकतवर मुल्क है और नो डाउट कि इस वक्त वो दुनिया के अंदर एक सुपर पावर के तौर पे एग्जिस्ट करता है। तो जितना बड़ा मुल्क है उतनी ज़्यादा उसकी ज़रूरियात हैं। अभी कुछ अर्सा पहले जो यूक्रेन के साथ मामला हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे थे? वो यही तो कह रहे थे कि यूक्रेन को हमने बहुत पैसा दिया, यूक्रेन को हमें अपनी मादनियात देनी पड़ेंगी। इसी तरह पाकिस्तान की मादनियात भी जो है वो अमेरिका अपना हक समझता है और ये मादनियात पाकिस्तान को उन्हें देनी पड़ेंगी और पाकिस्तान के पास जो मौजूदा पाकिस्तान का रिजीम है, इनके पास ऑफर करने के लिए मादनियात से बेहतर चीज़ है भी कोई नहीं। यानी पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कुदरती वसाइल से माला माल किया है। पाकिस्तान में गैस निकलती है, कोयला निकलता है, फिर पाकिस्तान में रेयर अर्थ मिनरल्स हैं जो बहुत कीमती मादनियात हैं और इन्हीं के बारे में अमेरिका बात कर रहा है। पाकिस्तान में बड़े कीमती पत्थर निकलते हैं, बहुत कीमती चीज़ें ऐसी निकलती हैं। फ्यूचर का जो फ्यूल है, उसका जो अल्टरनेटिव है वो पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल है। खैबर पख्तूनख्वा खास तौर पे कबायली इलाके, उसके अलावा बलूचिस्तान, ये वो सारा एरिया जो बदमनी का शिकार है, यही वो सारा एरिया है जिसके अंदर मादनियात बेशुमार है। आप गौर कीजिए नाज़रीन कि पाकिस्तान में जहां जहां पे मादनियात निकलती हैं वहां पे बदमनी हो जाती है और जहां मादनियात नहीं निकलती वहां बदमनी नहीं होती। आपको ये बात अजीब नहीं लगती? ये बदमनी वहीं क्यों होती है जहां पे मादनियात निकलती हैं? मेरे पास, मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपने हज पे जाने के लिए केस के सिलसिले में मौजूद था। एक वकील साहब आए और उन्होंने मुझे उस दिन बताया, बल्कि वो चीज़ें भी उन्होंने मुझे दिखाई। उन्होंने कहा जी हमारे दुश्मन पता कौन है, और उन्होंने मुझे निकाल के कुछ वो पत्थर वगैरह इस तरह की चीज़ें दिखाई। मैंने कहा जी ये आपके दुश्मन कैसे हैं? उन्होंने कहा ये वो मिनरल्स हैं जो हमारे इलाके से निकलते हैं, ये वो कीमती धातें हैं जो हमारे इलाके से और पत्थर हैं जो निकलते हैं। मैंने कहा फिर? उन्होंने कहा जी ये हमारे दुश्मन है, इनके ऊपर पाकिस्तान की रियासत कब्जा करना चाहती है और हमें इसके अंदर कोई फूटी कौड़ी नहीं देना चाहती। वो ये चाहते हैं कि हम अपने इलाके छोड़कर चले जाएं और ये वसाइल जूं के तू वहां पड़े रहें और ये ट्रकों में भर भर के इनको निकालें और पूरी दुनिया में इनको भेजें। आप देखें नाज़रीन, बलूचिस्तान से गुजरती हुई हर गाड़ी के ऊपर अटैक होता है जिसमें इंसान बैठे हुए होते हैं, लेकिन वो गाड़ियां लगातार गुजरती हैं जिनके अंदर सोना जा रहा है, जिनके अंदर धातें जा रही हैं, जिनके अंदर कॉपर जा रहा है, वो तो गुजर रही हैं गाड़ियां, उनके ऊपर हमला नहीं होता। कभी आपने सुना है कि ईरान से जो तेल स्मगल होकर आ रहा है पाकिस्तान में, उन गाड़ियों के ऊपर अटैक हुआ हो? बताएं उनके ऊपर अटैक क्यों नहीं होता? सवाल है ना सादा सा। एक सवाल जो है वो बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब ने भी पूछा, उसके बाद तो चिरागों में रोशनी नहीं रही और एक ऐसे एंकर के सामने पूछा जिसके बहादुरी के बहुत बड़े बड़े दावे थे, लेकिन फिर मैंने उसकी हवा निकलती हुई देखी एंकर की कि बेचारे को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपना मुंह कहां पे छुपाए और कहां से वो अपने आप की शर्मिंदगी जो है वो मिटाए। वो ये कहते हैं जनाब कि ये दहशतगर्दों को कैसे बॉर्डर पे रोक सकते हैं जब 22 व्हीलर ट्राला जो है वो डीजल लेके आ रहा है, बॉर्डर से ही आ रहा है ना, और कहां से आ रहा है? जब ट्राले निकलते जा रहे हैं बॉर्डर से, बड़ी बड़ी गाड़ियां निकल रही हैं, डीजलों के बड़े बड़े ड्रम लेके निकल रही हैं, तो दहशतगर्द तो छोटा सा होता है भाई। दो टांगों पे चलने वाला आदमी पहाड़ों को क्रॉस कर लेता है और गाड़ियां तो रोड्स के ऊपर से ही आ सकती हैं ना। कोई कच्चे पक्के रास्ते बने होंगे जिनके ऊपर से गाड़ियां आती हैं। इन गाड़ियों को जो नहीं रोक सकते बॉर्डर के ऊपर, वो इंसानों को क्या रोकेंगे?
जो मुख्तलिफ मुश्किल रस्तों से, जंगलों में से गुजर सकते हैं, पहाड़ों को क्रॉस कर सकते हैं, पथरीले इलाकों से गुजर सकते हैं, पैदल आदमी गुजर सकता है। तो ये एक सवाल बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब ने उठाया, बड़ा जबरदस्त सवाल था, लेकिन इसका किसी के पास जवाब क्या होगा? कोई जवाब क्या देगा? तो पाकिस्तान में जहां जहां पे मादनियात हैं वहां पे बदअमनी उस इलाके में रहती है, लेकिन जब मादनियात वहां से निकलती हैं और वो ट्रेवल करती हुई जा रही होती हैं बैरूनी आकाओं के पास, तो रास्ते में कभी उन्हें कोई नहीं छेड़ता। आपको हैरत नहीं होती इस बात पे? मुझे तो बहुत हैरत होती है। तो अब जनाब मार्को रूबियो और इसहाक डार साहब की मुलाकात हुई और उसके बाद इसहाक डार साहब ने इससे भी बड़ी एक, अब मैं पंजाबी का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, पंजाबी में कहते हैं खच मार देना, ये वो उन्होंने काम किया, बड़ा अजीबोगरीब काम किया। मादरत के साथ मैंने ये लफ्ज इस्तेमाल किया, लेकिन मुझे कोई इससे मुनासिब लफ्ज नहीं मिल रहा था। अब ये जहां भी जाते हैं ना हुक्मरान, इनसे सवाल होता है कि तुमने पाकिस्तान में फस्तायत है, इंसानी हकूक नहीं है, तुमने अपोजिशन पार्टी को कुचल कर रखा हुआ है, तुम जबरदस्ती जबरन आके इक्तदार में बैठे हुए, तुमने पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर को, जो आलमी सतह पे जाने जाना वाला आदमी है, जिसकी आलमी सतह पे बहुत पजीराई है, जो एक ब्रांड है, उसको तुमने जेल में डाला हुआ। सवाल तो होगा। अमेरिका में भी ये सवाल हुआ इसहाक डार से। अब अमेरिकन मीडिया के ऊपर डार साहब बैठे हुए अंग्रेजी में इंटरव्यू दे रहे हैं और डार साहब ने इमरान खान की गिरफ्तारी को जस्टिफाई करने के चक्कर में आफिया सिद्दीकी की कार्रवाई जो है, या उनकी गिरफ्तारी और उनके खिलाफ जो कुछ भी हो, उनकी जेल, उसको जस्टिफाई कर दिया। अब ये एक ऐसी औरत है जिसको 86 साल की सजा हुई है अमेरिका में, और पाकिस्तानी हुकूमत बार बार ये कहती रही है कि नहीं, ये ज्यादती इनको छोड़ दिया जाए। पाकिस्तान में बेशुमार पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा ये कहती रही है ज्यादती इनको छोड़ दिया जाए। अच्छा, उधर डार साहब वहां इंटरव्यू देते हुए आफिया सिद्दीकी की गिरफ्तारी को जस्टिफाई कर रहे हैं, कानूनी जवाब फराम कर रहे हैं और कह रहे हैं ठीक गिरफ्तार किया है, दुरुस्त करार दे रहे हैं कि इसी तरह इमरान खान की गिरफ्तारी भी दुरुस्त है। यानी अमेरिकन को राजी करने के लिए जो एक कौमी मौक़िफ़ है उसको साइड पर डाल दिया। ये जनाब डार साहब है कि मेरे आका मुझसे राजी रहे, खैर है, इस मौक़िफ़ की खैर है। अब इसके ऊपर पाकिस्तान में भूचाल आ गया, सारा का सारा सोशल मीडिया इनको पड़ गया। सोशल मीडिया ने कहा जी पाकिस्तान में आपका मौक़िफ़ कुछ और होता है। इधर शहबाज शरीफ मुलाकात कर रहा है आफिया सिद्दीकी की बहन फौजिया सिद्दीकी से, ये अभी मुलाकात कर रहे हैं, तस्वीरें आ रही हैं और सोशल मीडिया तस्वीर से भरा पड़ा है।